बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने लास्ट पार्ट के अंदर पार्ट 4 के अंदर कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। स्लाइड शो के हवाले से हमने कुछ पढ़ा था, तो थोड़ी सी रिकैप कर लें। स्लाइड शो जाता हूँ स्लाइड शो के ऊपर। अब देखें, ये चीज़ें कुछ हमने पढ़ी थी कि बिगनिंग जो है ना शुरू से स्लाइड आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम करंट स्लाइड आपको शो होगी, क्योंकि ये स्लाइड शो के हवाले से ही सारी चीज़ें मेन्यू इसके सारे होते हैं। उसके बाद कस्टम जो है ना शो हमने कुछ बनाया था, ठीक है ना। ये देखें, कस्टम शो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमने कुछ है जो है ना वो आपको मैंने बताया था कि कस्टम शो जो है ना वो बनाया था। 2 तरह के हमने इसमें शो इसके अंदर हमने तरतीब दिए थे, सेटअप किए थे। तो इसी तरह से यानी कि ये आपका सेटअप स्लाइड शो हमने देखा था, और हाइड करके भी मैंने आपको बताया था कि इससे हाइड हो जाता है। इसी तरह से रिकॉर्ड नरेशन हमने देखी थी, रिहर्सल टाइमिंग हमने देखी थी, यानी कि ये एक्सटर्नल माइक के थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद रिहर्स टाइमिंग के ऊपर यह है कि जब कोई भी स्लाइड है, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट है, कितनी देर तक वहाँ पर आपका रिमेन रुकेगा, यानी स्लाइड वहाँ पर, यानी एक स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी देर तक आपका शो होता रहेगा। तो ये उस हवाले से थी, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद ये जो है ना उसकी टाइमिंग है, अगर ये यूज़ करे या ना करे, ये उस हवाले से है। उसके बाद में रेजोल्यूशन के ऊपर हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी। तो उसके बाद आज रिव्यू के ऊपर हम बात करते हैं। तो रिव्यू क्या है कि ये आपका जो है ना वो सबसे पहले है स्पेलिंग, ठीक है ना। ये जैसा कि हम पहले तमाम पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम देख चुके हैं कि ये जो है ना वो स्पेलिंग, अब देखें स्पेलिंग में ये सबसे पहले आ गया उसने, चूँकि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ था हमने। तो अवैस, अब ये कह रहा है कि अवैस जो है ना इसको चेंज करें आप, लेकिन चूँकि ये अवैस जो है ना ये नाउन है, नाउन की स्पेलिंग तो डिक्शनरी में नहीं होते, तो लिहाजा इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है कि असलम, अब ये भी इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर। तो क्योंकि ये असलम जो है ना ये नाम है, नाउन है, तो इग्नोर ऑल हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये यानी कि इस तरह से हम कोई अगर वर्ब है तो उसमें गलती है, फर्ज के मैं कहता हूँ जी कि ब्यूटीफुल, PEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अब ये TIIFUL, ठीक है, मैं इस तरह कर देता हूँ। अब देखें ये स्पेलिंग गलत दे रहा है, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा तो ये देखें ये ब्यूटीफुल की स्पेलिंग गलत का नीचे जो है ना वो ये ठीक चेंज कर रहा है कि चेंज करें। उसने जो है ना वो सजेस्ट भी हमें कर दिया है, ठीक है ना। इस स्पेलिंग के अंदर हम आए, ठीक है ना, और इसमें उसने गलत जो स्पेलिंग थे हमारे इनकरेक्ट थे उसको करेक्ट करके नीचे सजेस्ट कर दिया, उसको हम चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर ये मैकेनिकल के ऊपर आ गया है। तो इस तरह से हम स्पेलिंग जो है ना वो अपनी स्लाइड्स के अंदर चेक कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रिसर्च के अंदर कोई भी वर्ड है, मिसाल के तौर पर उसको जो है ना वो वर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी है फर्ज किया तो हम उसको उसके मुताबिक, अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ ग्रेसफुल, मिसाल के तौर पर। अब हम इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जो है ना वो दोबारा मैं रिसर्च के ऊपर, अब देखें ग्रेसफुल। अब ये सारी जो है ना इसके मुकाबले में वर्ड्स हैं, ये आपका रिगार्डिंग है, यानी कि ये सारे जो है ना इसके मुताबिक, यानी कि इसके हवाले से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से ये नीचे आ गए एडवर्ब के हवाले से हैं, ये यानी कि इस तरह से हम जो है ना वो इंग्लिश को मज़ीद देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड हमारे लिए सूटेबल है यहाँ पर इस्तेमाल करने के इस तनाज़र में जो हम बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से ये इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है अब इसको भी हम इसी तरह से जो है ना इंग्लिश में जो है ना वो हम कर सकते हैं, मज़ीद जो है ना वो रिसर्च कर सकते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अदर ट्रांसलेट अगर हमें करना हो तो इस तरह से उस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्रांसलेट के लिए भी डायरेक्ट हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जो ट्रांसलेट करेंगे, अब देखिए ट्रांसलेट का ये है कि जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, उसी को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो इसको सपोर्टेड है, जो लैंग्वेजेस
स्पॉटेड हैं तो हम उनके हवाले से इसको ट्रांसलेट, उस वर्ड को, उस फ्रेज को, उस सेंटेंस को, पूरी लाइन को हम जो है ना वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन हम जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, स्पॉटेड हैं, उस के मुताबिक हम अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको फिर ट्रांसलेट करके आप देख लेंगे जो भी सूटेबल आपको लगता है, तो फिर उस हिसाब से आप उसको चेंज कर दें, उसको सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज हम कोई भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी और मुल्क में हम गए हैं तो उस मुल्क के हवाले से जो है ना हम कर सकते हैं। वैसे इसमें यूनाइटेड स्टेट जो है ना पाकिस्तान के अंदर हम जो है ना वो इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट है, ये ऑलरेडी यूज़ हुई है, तो लिहाजा इसको कैंसिल में कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद है जी यानी कि ये जो स्लाइड खुली हुई है, तीसरी स्लाइड, अब इसके अंदर जो है ना वो कोई भी कमेंट्स में दे सकता हूँ। ठीक है ना, दिस इज इंस्टीट्यूशन प्रेजेंटेशन, इस तरह करना है। इस तरह एक इसके अंदर हमने कमेंट्स जो है ना वो दे दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, शो मार्कअप। अच्छा, ये मार्कअप शो, अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब देखें ये ऑफ हो गया, जहाँ पर हमने डाला था ये उसको उसने मार्क को ख़त्म कर दिया। ये यानी शो मार्कअप, ये जो भी कमेंट्स इंसर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, उसको जो है ना वो मार्कअप, ये देखें इसने मार्कअप कर दिया एजेड। देखिए ये पूरा यानी कि इसने वो शो कर दिया, बॉक्स खोल दिया है कि ये इसमें कमेंट्स क्या डला हुआ है, व्हाट इज कमेंट्स। उसके बाद है न्यू कमेंट्स, किसी और जगह पर फर्ज के यहाँ पर मैं देता हूँ, कोई भी मैं लिख देता हूँ XYZ समझाने के लिए। अब ये दो जगहों पर आपके मार्क शो मार्कअप, अब ये शो ना करे तो ये इसमें डले हुए हैं लेकिन ये मार्कअप नहीं कर रहा, तो ये शो करवाने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद है एडिट, फर्ज किया मैं इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ तो इसमें कहूँगा एडिट। ठीक है, इसके अंदर मजीद लिख सकता हूँ, यानी कि फर्ज किया मजीद लेके लिखा हो तो यहाँ से काट भी सकता हूँ, ये देखें। तो इस तरह से जो है ना मैं इसको एडिट, अब डिलीट, फर्ज किया मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब ये है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ये यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाऊँगा मैं, इसको भी डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह से जो है ना वो हम डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दोबारा मैं जाता हूँ, इस जगह पर इस पॉइंट के ऊपर मैं न्यू कमेंट्स में डाल देता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पर डमी सा डाल देता हूँ। उसके बाद में देखें इस पॉइंट के ऊपर मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब देखें नेक्स्ट प्रीव्यू, नेक्स्ट, अब बहुत से कमेंट्स हैं तो उनके ऊपर मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, न्यू कमेंट, ठीक है, अब इस तरह से इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास, अब देखें यहाँ से क्या है कि प्रीवियस, ये प्रीवियस है, अब इसके बाद ये प्रीवियस है, अब फिर हम प्रीवियस करेंगे तो ये देखें इसके बाद ये प्रीवियस है, अब नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो है ना ये नेक्स्ट है। अब इस तरह फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट है, यानी कि ये आपका मूव करने के लिए, जिस तरह से एरो भी आप देख सकते हैं, तो यानी कि ये जो है ना वो नेक्स्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, और ये प्रीवियस यानी बैक मूव करने के लिए है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट, आप इस पूरी स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को, जितने भी इसकी मतलब आपकी स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमिल है प्रेजेंटेशन, तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको जो है ना मैनेज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पूरा जो है ना वो फीचर जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरह करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आम उसमें तरह इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको सिक्योरिटी पर्पज़ है, तो बाद ऐसे अदारे होते हैं जो सिक्योरिटी जिनमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो है ना इसको यूज़ इतना नहीं होता इसका। तो जी, तो ये आज हमने रिव्यू कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको फर्दर लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी इसे ज़्यादा लर्न कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।